तो एक और संडे यानी कि एक और Q&A यानी कि एक और Q&A वाली वीडियो चैनल पर आएगी और एक बार फिर से बहुत सारे कमेंट आएंगे कि भाई तूने मेरा क्वेश्चन पे क्यों नहीं किया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज आपको एक बार फिर काफी मजा आने वाला है। संडे आता है तो Q&A वीडियो भी अपनी जरूर आती है। आई नो मैं हर बार की तरह लेट हो जाता हूँ, लेकिन चलो मजा काफी आएगा। रियली सॉरी जिनके मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पाऊंगा। कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, उसमें मैं अपना रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ऑलमोस्ट सभी कॉमेंट्स के ऊपर मजा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यूएससी उज्जवल की तरफ से आता है सामने। रैपिड फायर रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो, सेथ रॉलिंस, ओमास वर्सेस डबाब काटो, ओमास, रैंडी ऑर्टन वर्सेस शेमस, रैंडी ऑर्टन, रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर, आई थिंक रिया रिप्ली, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, स्मैकडाउन, रोमन रेंस ओल्ड थीम सॉन्ग वर्सेस रोमन रेंस न्यू थीम सॉन्ग। दोनों काफी बेहतरीन है और पुराना वाला तो एकदम लेजेंड है, लेकिन न्यू थीम सॉन्ग को मैं ज्यादा फेवर करूंगा। मैकिंटायर वर्सेस अंडरटेकर, अंडरटेकर, एईडब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू। तो भाई ये वीडियो का पहला रैपिड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके हम बढ़ते हैं, जो कि इस बार वंश अग्रवाल की तरफ से है सामने। माय क्वेश्चन इज अलेक्सा ब्लिस फील्ड के साथ कपल डांस कर सकते हैं क्या? तुत तक तूतिया गाने पे कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार बेटी एक वरदान की तरफ से है सामने। अगर विंस मैकमैन को रेसलमेनिया 38 के लिए इन मैचेस में से कोई एक मेन इवेंट चुनना हो तो वो कौन सा चुनेगा, और अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? तो भाई यहाँ पर मेन इवेंट है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना, रोमन रेंस वर्सेस बिल गोल्डबर्ग, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। मेरे हिसाब से अगर इसमें से विंस मैकमैन को चॉइस करनी पड़ेगी तो शायद मुझे लग रहा है वो रोमन रेंस और बिल गोल्डबर्ग के मैच के साथ जाएगा। लेकिन अगर मुझे चॉइस करने का मौका मिले मैं जाऊंगा रोमन रेंस और जॉन सीना के मैच के साथ, जो कि मेरा पर्सनल अभी फिलहाल एक ड्रीम फ्यूड और मैच बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार भरत मलमे की तरफ से है सामने। रोहन भाई क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे? क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यू दिल से देखते हो या फिर सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस डालनी है इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को देखते हो? अगर एजे स्टाइल्स फेस टर्न करें और उन्हें रोमन के साथ रेसलमेनिया 38 में मैच मिले तो ये आइडिया कैसा होगा, बुरा होगा या फिर आपके इस पर लेकर थॉट्स क्या हैं? तो भाई पहला क्वेश्चन तो मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा। एक्चुअल में मैं शुरुआत से लेकर अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू को दिल से देखते हुए आया हूं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से रॉ को मैं एक तरह का जबरदस्ती देख रहा हूं, क्योंकि देखने में बिल्कुल मजा आ नहीं रहा है, ना मुझे आ रहा है ना आपको आ रहा है। बस देखना बस रॉ में ये होता है मुझे कि स्टोरी लाइन किस तरीके से आगे मोल्ड हो रही है, क्या कुछ चीजें होंगी आने वाले टाइम में, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ को इंटरेस्टिंग बनाएगी या फिर नहीं। बाकी स्मैकडाउन तो भाई मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा एंजॉय करता हूँ, मजा आ जाता है देखने में। सेकंड क्वेश्चन काफी कमाल का, एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस का अगर एक और मैच रेसलमेनिया 38 में होता है आई थिंक ये काफी अच्छा डिसीजन रहेगा, लेकिन शायद एजे स्टाइल्स की जगह डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर के साथ जाएगी। और अगर एक मैच होता है तो वो रोमन वर्सेस मैकिंटायर का ज्यादा चांस है, अगर मैं बात करूं स्टाइल्स वर्सेस रोमन के मैच से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिम्पी मिश्रा हनी की तरफ से है सामने। भाई एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ बेकी लिंच एंड रोंडा राउजी? बाय द वे लव योर वीडियोस एंड प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो रोंडा राउजी की जो रिटर्न है अब तो भाई वो इस साल के अंदर नहीं होने वाली, उन्होंने भी अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है। बेकी लिंच की बात रही, आई थिंक बेकी लिंच को रिटर्न करने में समर स्लैम तक का टाइम है और मे बी समर स्लैम का इस ईयर का वो हमें पार्ट होती हुई नजर आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार A2V क्रिएशंस की तरफ से है सामने। भाई क्वेश्चंस तो आप लेते नहीं हो, फिर भी एकदम बेशरम होके पूछ ले रहा हूँ। और चलो भाई क्वेश्चन इस बार हमने ले लिया है। इनका क्वेश्चन है सेथ रॉलिंस का फेस टर्न हम कब देखने को मिल सकता है और AEW इंडिया में कब आएगी? जॉन सीना रोमन सेथ के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपके हिसाब से कौन सा फ्यूचर सुपरस्टार होगा? और एक क्वेश्चन आखिरी बार पूछ रहे हैं तो सेथ रॉलिंस का आई थिंक जो फेस टर्न है भाई इस ईयर तो मुझे मुश्किल लग रहा है। मे बी आने वाले टाइम में जब वो चैंपियन बनेंगे किसी हील सुपरस्टार के खिलाफ, वो अपनी टाइटल हारेंगे, तब जाके वो हमें एक बेबी फेस स्टार बनते हुए नजर आ सकते हैं। AEW इंडिया में मे बी इस साल के आखिरी तक हमें आते हुए नजर आएगी। और जॉन सीना रोमन सेथ के बाद आई थिंक जो नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो मेरे हिसाब से NXT में से केरिन क्रॉस हो सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू इनको काफी अच्छा पुश वगैरह दे रही है। बाकी देखो भाई धीरे धीरे करके सारी जो चीजें क्लियर होंगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सही से पुश दे तो कीथ ली एक बड़े स्टार बन सकते हैं। लिस्टर ब्लैक के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। रिडल भी जरूर से मिड कार्ड के अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं। बाकी देखो आगे होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार भुवनेश शर्मा की तरफ से है सामने। आपको रॉ का जनरल मैनेजर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो भाई ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली कि किस तरीके से रॉ की रेटिंग जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इन चीजों के अंदर या फिर कह लो इन चीजों को अप्लाई करे रॉ में, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। अगर मुझे जनरल मैनेजर स्पेशली रॉ का बनाया जाता है तो मैं तो वही चीजें करूंगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से है सामने, और इस साल आरसीबी भाई बहुत चंट हो रहे तुम लोग है ना, एकदम टेबल के टॉप पे आने को तुले हो सीएसके को हराने के लिए। और क्वेश्चन है इनका, इन मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस विल बीट रोमन रेंज एंड बिकमिंग अ न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, कैन दिस इज पॉसिबल? आई थिंक मनी इन द बैंक के अंदर सेथ वर्सेस रोमन के मैच का बहुत ज्यादा चांस है कि भाई इन दोनों का मैच होगा आपस में यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने स्मैकडाउन के अंदर देखा रोमन ने डैनियल ब्रायन को हराया, आई थिंक इस साल रोमन टाइटल हार जाए, इस चीज के चांस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। और अगर सेथ और रोमन का मैच होता है मनी इन द बैंक में तो आई थिंक मैं 50-50 के साथ जाना चाहूंगा, जो कि एक और काफी अच्छी लाइफलाइन है कि रोमन भी जीत सकते हैं और सेथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिकेत सक्सेना की तरफ से है सामने। ओ भाई लिखा है, हाँ भाई, ओ भाई मेरा क्वेश्चन पिक नहीं करना तो मत करना, लेकिन मुझे ये बंदा अच्छा है ना, पिक करो चाहे ना करो, इट्स योर चॉइस। देना कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के स्पेशल एडिशन के लिए कोई बड़े लेजेंड आ रहे हैं या फिर नहीं, लाइक अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, ब्रॉक, एजेंट, ट्रिपल एच। और आने वाले स्मैकडाउन के शो को लेकर, जो कि स्मैकडाउन का एक रिट्रो एडिशन होने वाला है, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है। यश भाई की तरफ से भी सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन आए सामने। मेरे हिसाब से आने वाले स्मैकडाउन में ज्यादा कुछ होगा नहीं, जो एलईडी स्क्रीन वगैरह है आई थिंक वहां पे पुराना वाला जो स्मैकडाउन का ग्राफिक्स है WWE क्रिएट करके लगा देगी। कोई लेजेंड की मेरे हिसाब से रिटर्न होने नहीं वाली है, सिर्फ WWE थीम चेंज करने वाले जो रिंग रोप्स हैं वो चेंज होंगे, जो रिंग का कारपेट वगैरह कह लो या फिर एप्रन का जो पर्दा कह लो वो हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। बाकी ज्यादा कुछ स्पेशल होगा नहीं, और शायद WWE को भी फिलहाल पूरे सही तरीके से आइडिया नहीं कि आने वाले स्मैकडाउन के शो में वो हमें क्या करते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरटेकर गेमिंग की तरफ से है सामने। भाई आप किसके फैन हो? मैं भाई रोमन रेंज का फैन हूँ। आपको WWE में सबसे बड़ा रेसलर कौन लगता है? करंटली रोमन रेंज, और वैसे अगर मैं ऑल टाइम बात करूं तो जॉन सीना हो गए, द रॉक हो गए, ट्रिपल एच हो गए। भाई आपने कभी भी मेरा कमेंट पिक नहीं किया इस आज तक, और भाई फाइनली आपका मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार क्रिकेट अड्डा की तरफ से है सामने। विल WWE यूज एलेक्सा ब्लिस फॉर रॉ वुमेन्स डिवीजन? बिकॉज राइट नाउ WWE इज नॉट फिनिशिंग फील्ड एंड एलेक्सा ब्लिस स्टोरी। आई थिंक इन दोनों की स्टोरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, फील्ड रॉ में दिखाई दे नहीं रहे, और एलेक्सा ब्लिस फाइनली वुमेन्स डिवीजन की तरफ जरूर जाएंगी। कैन WWE insert Randy Orton and Seth Rollins like a superstar to a good feud? Your opinion? I think WWE Randy Orton और Seth Rollins को अच्छी तरीके से बुक कर सकती है। अब क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। आई थिंक Randy Orton का तो फिर भी अच्छा सीन है अभी फिलहाल, जो RK Bro वाला उनका रेडल के साथ हो रहा है, उसे देखने में मजा आएगा। After Drew McIntyre and Braun Strowman, who will be Bobby Lashley next opponent? I think Bobby Lashley का उसके बाद नेक्स्ट अपोनेंट में भी कीथ ली हो सकते हैं अगर वो रिटर्न हमें करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर डैनियल ब्रायन हो सकते हैं अगर वो हमें रॉ में जाते हुए नजर आए। लव यू सर एंड स्टिल वेटिंग फॉर 50K। तो भाई थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, और 50K का वेट तो आपके साथ साथ मैं भी बहुत लंबे अरसे से कर रहा हूँ। फाइनली ये चीज बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार दिशान की तरफ से है सामने। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ। आपका फेवरेट WWE थीम सॉन्ग कौन सा है? और प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना। और कभी भी मैंने इनका भी क्वेश्चन पिक नहीं किया है, तो भाई थीम सॉन्ग एक्चुअल डिपेंड करता है कि मेरा उस टाइम मूड क्या है, मैं गुस्से में हूँ या फिर मैं एकदम शांत हूँ, या फिर डिपेंड करता है कि अभी फिलहाल मेरे साथ जो सिचुएशन है वो कौन सी हुई है। सारे जो ऑलमोस्ट मेरे WWE के थीम सॉन्ग है फेवरेट है, कभी मैं साशा बैंक्स का, बेकी लिंच का, ट्रिपल एच का, जॉन सीना का, रोमन रेंज का न्यू थीम सॉन्ग, पुराना वाला थीम सॉन्ग ऑलमोस्ट सभी सुन लेता हूँ। अब सारी चीजें डिपेंड करती हैं मूड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अरमान कुमार झा की तरफ से है सामने, जो कि इस बार रैपिड फायर है। डैनियल ब्रायन वर्सेस सेथ रॉलिंस, टफ है लेकिन सेथ रॉलिंस। किंग कॉर्बिन टकला वर्सेस गोल्डबर्ग का टकला, F5 वर्सेस AA, F5 ढिंचक पूजा वर्सेस नाया जैक्स एज अ लाइफ पार्टनर। तो इन दोनों में से जो बीच वाला V और S है मैं इसको पिक करना चाहूंगा एज माई लाइफ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार अंजर मनियार की तरफ से है सामने। ब्रो, जेफ हार्डी, लार्स सुलेवन, कीथ ली, मर्फी, किंग कॉर्बिन कहाँ पर है बता दो, वरना मुझे रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी गुमशुदा की। तो जिन लोगों को नहीं पता, लार्स सुलेवन को तो हो गया भाई टाइम WWE से रिलीज किए हुए, काफी लंबा टाइम हो गया है। जेफ हार्डी को किस तरीके से बुक करना है WWE को कोई आइडिया नहीं है। कीथ ली कहां पर है ये मुझे और WWE को किसी को नहीं पता है। बडी मर्फी को यूज किया नहीं जा रहा। किंग कॉर्बिन का आगे क्या करना है इसका भी कोई WWE को आइडिया नहीं है। तो लिखवाना चाहो तो आप लार्स सुलेवन को छोड़ के बाकी की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार आशुतोष शर्मा की तरफ से है सामने। अलिस्टर ब्लैक की इन-रिंग रिटर्न कब तक होगी? क्या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के फेटल 4 मैच में, रेसलमेनिया बैकलैश में? एज का रिटर्न कब तक होगा? आई थिंक एज का जो रिटर्न है उसको होने में शायद 1 महीना बाकी है। मे बी उनके रिटर्न
रिटर्न समर स्लैम 2021 के आसपास हो सकती है। लिस्टर ब्लैक के रिंग रिटर्न की बात रही है। आई थिंक रेसलमेनिया बैकलैश के बाद का जो स्मैकडाउन का शो होगा वहां पर वो हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। चांसेस जरूर हैं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हसन भाई की तरफ से सामने। भाई आमिर बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट के लिए। ब्रो रोमन का जो न्यू थीम सॉन्ग है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? और भाई रोमन रेंस का जो हील कैरेक्टर है क्या वो अंडरटेकर की स्ट्रीक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया जाएगा WWE में? और कौन बीट करेगा रोमन रेंस को फ्यूचर में? लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो भाई थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। और रोमन रेंस को कौन फ्यूचर में बीट करेगा? आई थिंक इसका आंसर ना मेरे पास है ना WWE के पास। हील कैरेक्टर की बात रही तो मेरे हिसाब से वो अंडरटेकर की स्ट्रीक जैसा स्ट्रॉन्ग ही बुक किया जाएगा। उनका न्यू थीम सॉन्ग मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और साथ ही में ऐसे और भी काफी सारे क्वेश्चन थे कि भाई आपका क्या रिएक्शन है। मितेश सेजू भाई की तरफ से भी यही क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से रोमन का न्यू थीम सॉन्ग उनके कैरेक्टर पर एकदम कमाल का है और यही सेम क्वेश्चन मृदुष्मन देखा, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, उनकी तरफ से भी यही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार LK रेसलिंग एंटरटेनमेंट की तरफ से है सामने। ब्रो बॉबी लैशली डिडंट लूज एट रेसलमेनिया सो देयर इज अ चांस ऑफ बॉबी लैशली लूजिंग हिज टाइटल एट बैकलैश। बाय द वे लव यू ब्रो। तो भाई मेरे हिसाब से रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर लैशली टाइटल नहीं हारने वाले हैं। एक अच्छा सा मैच होगा और उस मैच में हमें लैशली हराते हुए नजर आएंगे एक बार फिर से मैकिंटायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार यूसुफ भाई की तरफ से सामने। भाई लास्ट बार ट्रैक कर लेता हूँ। माय क्वेश्चन इज व्हेन रोमन रेंस विल बी फेस एंड व्हेन विल ही ड्रॉप द यूनिवर्सल चैंपियनशिप? आई थिंक रोमन की जो टाइटल रेन है वो रेसलमेनिया 38 तक अब जाने वाली है। फेस टर्न की बात रही तो मे भी जब उनका रॉक से आमना सामना हो जाएगा उसके बाद जाके आने वाले टाइम में वो हमें बेबी फेस स्टार बनते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार भावेश भाई की तरफ से है सामने। भाई पोलार्ड की बैटिंग कैसी लगी कर? तो पोलार्ड की बैटिंग देख के मजा काफी आया, एंटरटेनिंग पा रही थी। CSK हार गई, थोड़ा सा दिल में बुरा जरूर लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मुझे बेचारे अंपाती राइडू के लिए लगा। मुश्किल से अगले का फॉर्म वापस आया, उसने इतनी अच्छी बैटिंग की और तब भी टीम हार गई, तो जरूर भाई कहीं ना कहीं आप भी थोड़े डिसअपॉइंट होगे अंपाती राइडू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार उमा शंकर तिवारी की तरफ से है सामने। ब्रो आपको कैसा लगता है जब लोग आपको बोलते हैं ले लो क्वेश्चन नहीं तो अनसब्सक्राइब? तो भाई देखो मैं समझ सकता हूँ उनकी उस टाइम क्या होती है, आप बार बार कमेंट करते हो कम्युनिटी टैब के ऊपर, आपका क्वेश्चन पिक नहीं होता, सुनने में डिसअपॉइंट जरूर लगता है कि भाई ये बंदा तो मेरे पे ध्यान दे नहीं रहा, मैं उसको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो रियली सॉरी उसके लिए। मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले टाइम में सभी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन पिक करूँ लेकिन एक बार। अगर रेसलमेनिया 39 में रैंडी ऑर्टन 16 टाइम चैंपियन होंगे और वो फेस करेंगे सीना एंड रिक फ्लेयर का, आई थिंक रिक फ्लेयर कम्पीट तो नहीं करेंगे, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? भाई मैं सपोर्ट जरूर जॉन सीना को करूंगा कि उनका जो पूरा टाइटल रेन है वो कंप्लीट हो जाए। रैपिड फायर है सीना और ऑर्टन, सीना रोमन और सेथ, रोमन ओवेंस और अपोलो, ओवेंस बिगी और शेमस, सेमस ऑर्टन और सेथ, ऑर्टन ऑर्टन और रोमन, रोमन। तो भाई ये है रैपिड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इस बार गोकुल सुनर की तरफ से है सामने। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ भाई, आप नेपाली के क्वेश्चन पे क्यों नहीं करते हो? ये पता नहीं भाई क्यों लोगों को गलत फहमी टाइप हो जाती है, मैं भेदभाव टाइप कर रहा हूँ। वेयर इज किंग कॉर्बन? ओह माय गॉड, किंग कॉर्बन को भी लोग पूछते हैं। एंड हु विल बी द फेस ऑफ कंपनी आफ्टर रोमन रेंस? तो जैसा मैंने कहा WWE बनाना चाहे तो एलिस्टर ब्लैक को बना सकती है, कीथ ली को बना सकती है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन WWE। किंग कॉर्बन की बात रही तो भाई अभी फिलहाल अपने जो राजा साहब अपने प्रजा को संभाल रहे हैं और WWE के अंदर उनके पास आने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार क्षेत्रीय सौरभ की तरफ से है सामने। सॉरी अगर मैं ये भी नाम गलत ले रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। व्हाट्स योर न्यू रेजोल्यूशन फॉर योर चैनल? तो भाई रेजोल्यूशन मेरे पास यही है कि कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, जब तक आप एकदम माउंटेन की टॉप पर ना पहुंच जाओ, और आई थिंक ये चीज एक ना एक दिन तो पॉसिबल जरूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार स्टेटस किंग की तरफ से है सामने। शादी कब करोगे? फनी आंसर मत देना, बिग फैन ब्रो। तो भाई 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन के आसपास जब हो जाएंगे तब मैं शादी जरूर कर लूंगा, और ये फनी बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इस बार VK वाइपर नॉकआउट की तरफ से है सामने। अगर आपको मौका मिले तो इन रेसलर में से किससे शादी करोगे? बेकी लिंच, साशा बैंक्स, शार्लेट फेयर, अलेक्सा ब्लेस? भाई आपको बताना ही पड़ेगा, नो चीटिंग। तो चीटिंग हम यहाँ पर करेंगे नहीं। मैं स्टार्टिंग से बेकी लिंच का बहुत बड़ा फैन हूँ, जब से वो मेन रोस्टर में आई थी, तो आई एम डेफिनेटली पिकिंग बेकी लिंच इन दिस ऑप्शन। फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इस बार RDR की तरफ से है सामने। भाई जब जॉन सीना रिटर्न करेंगे और अगर वो 17 टाइम चैंपियन बनते तो रेगुलर रॉ और स्मैकडाउन पे आएंगे या फिर वो ब्रॉक की तरह ही बन जाएंगे? आई थिंक अगर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो मेरे हिसाब से मुश्किल से उनकी टाइटल रेन 1 महीने के रहने वाले। जॉन सीना को टाइम मिलता नहीं है। अगर आपको याद होगा इससे पहले जॉन सीना ने एक बार टाइटल जीती थी रॉयल रंबल शो के अंदर AJ स्टाइल से, तो उनकी वो जो टाइटल रेन है वो भी 1 महीने से कम की गई थी, और जो आने वाला एलिमिनेशन चेंबर था वहां पर सीना अपनी टाइटल हार गए थे। तो आई थिंक अगर वो 17 टाइम चैंपियन बनते हैं ऐसे ही होने वाला है। आने वाला जो नेक्स्ट पेपर व्यू होगा वहीं पर जॉन
सीना अपनी टाइटल हारेंगे उनका रिकॉर्ड भी बन जाएगा और भाई आराम से वो जाके फिर हॉलीवुड के अंदर भी कम्पीट वगैरह कर सकते हैं। कम्पीट नहीं मतलब मूवीज वगैरह बना सकते हैं। और जरूर से जो नेक्स्ट पेपर व्यू के अंदर मैच होगा एक मल्टी मैन मैच होगा। सिंगल्स मैच के अंदर जॉन सीना को पहली बार में कोई सुपरस्टार हरा जाए, आई थिंक इसका चांस बहुत ही ज्यादा कम है। तो भाई ये था एक लंबा चौड़ा Q&A सेशन। हो सकता है बोरिंग हो सकता है काफी कमाल का, हो सकता है काफी इंटरेस्टिंग हो। कैसा लगा आपको ये वाला Q&A सेशन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी और रियली सॉरी जिनके क्वेश्चन पिक नहीं हुए। ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के ना फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।